और आज लोक आस्था के पर्व छठ का दूसरा दिन है। आज छठ पूजा करने वाले व्रती अपने घरों में खरना कर रहे हैं और कल शाम को व्रती यमुना में खड़े होकर या फिर नदियों में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। लेकिन यमुना में फैली गंदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बहुत कोशिशों के बावजूद आज भी यमुना में जहरीला सफेद झाग तैर रहा है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट की हालत देखकर एनजीटी ने वहां छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर वो छठ के मौके पर सूर्य को अर्घ देने कहां जाएं। दिल्ली सरकार ने इस बार राजधानी में 1100 जगहों पर धूमधाम से छठ मनाने का ऐलान किया था और इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन इस बार भी यमुना नदी में सफेद झाग नजर आ रहा है। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। और दूसरी ओर प्रशासन द्वारा यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। इस बीच इस बार यमुना में प्रदूषण को लेकर राजनीति भी हो रही है। कोशिश तमाम फिर भी नहीं बना काम। झागदार यमुना में छठ व्रती देंगे अर्घ्य। यमुना में झाग की लड़ाई बदसलूकी पर आई। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? छठ पूजा जारी, यमुना पर सियासत भारी। आज लोक आस्था के छठ पर्व का दूसरा दिन है। आज लोग अपने घरों में खरना कर रहे हैं। उन्हें अब इंतजार है कल का, जब वो डूबते सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। दिल्ली में यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछी हुई है। हर तरफ यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहा है। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। कल छठ पर्व का पहला दिन था। व्रतियों ने इसी गंदे और बदबूदार यमुना के पानी में डुबकी लगाई और फिर अपने पर्व की शुरुआत की। तमाम कोशिशों के बावजूद यमुना वैसी नहीं हो सकी जैसे दावे किए जा रहे थे। ये महाभगवान का पर्व है तो नहाना पड़ेगा। गंदा रहे या बढ़िया रहे तो नहाना तो पड़ेगा। हम लोग तो भगवान के ठाकुर जी के मानते हैं, तो गंगा जी रहे या ऐसी रहे तो नहाना पड़ेगा। देख ही रहे हैं आपसे कैसे हो रही है। आपको देखने से पता लग रहा है कि कैसे सफाई हो रहा है, कैसे इंतजाम हो रहा है। तब हम क्या बताएं, आप ही सोचिए ना। करते हैं केजरीवाल से यही कि जितना जल्दी हो सके कि इसको सफाई कर दे। हम लोग का बहुत बड़ा ये त्योहार है, हम लोग मानते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। अब यही हम लोग को यहाँ पर रहते हैं, इनके ये पूरे यहाँ गंदगी है, कांच टुकड़े पड़े हैं, ये सब कचरे ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब बिल्कुल सफाई होना चाहिए। इतना समुद्र की तरफ पूरे फैन हो रखे हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने इस बार भी छठ से पहले घाटों और यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन ना घाट साफ हो पाए और यमुना की तो बात ही छोड़ दीजिए। यमुना साफ करने में सरकार फेल हुई तो एनजीटी ने एक बार फिर अपना चाबुक चला दिया और कालिंदी कुंज में यमुना में फैले झाग के बीच छठ पर्व मनाने पर पाबंदी लगा दी। एनजीटी ने रोक लगाई है। मैं कहता हूँ वजीराबाद से लेके कालिंदी कुंज तक रोक लगाना था। रोक लगाओ, खाली कालिंदी कुंज पर रोक क्यों लगाई जा रही है? क्या यार नेतागिरी करने के चक्कर में ही हो रहा है ये? जो कल कुछ नेता आए थे यहाँ पे, तो उसके चक्कर में हमें परेशान किया जा रहा है। ना घर के हैं ना घाट के हैं, कोई सही ढंग से बता नहीं रहे हैं। तहसीलदार आए रात को, वो कह रहे हम तुम्हारे को घाट बना के देंगे। क्या मैं पूछता हूँ दिल्ली सरकार से कि क्या 2 दिन के अंदर जो है घाट बना के दे देंगे? ये अगर घाट 2 दिन में बना के देंगे तो पब्लिक तैयारी कैसे करेगी? देखिए, दिल्ली सरकार हर साल छठ घाटों को जो है नोटिफाई करती है। उसके अंदर कुछ एनजीटी के ऑर्डर्स आते हैं और एनजीटी के ऑर्डर्स की वजह से कई बार कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। जो भी छठ घाट नोटिफाइड हैं उनके ऊपर जो है छठ पूजा मनाई जाएगी। हम अपने विधायकों को कह रहे हैं कि हमारे विधायक साथी जितने भी छठ घाट उनकी विधानसभाओं के अंदर हैं, उनकी लिस्ट वो सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से अपनी क्षेत्र की जनता तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो और किसी भी तरीके का जो है लोगों को परेशानी ना हो।
एनजीटी ने कालिंदी कुंज में छठ पर्व मनाने पर रोक के साथ ही गंदगी फैलाने वालों के लिए भी फरमान जारी किया है। पूजा सामग्री फेंकने पर 5,000 जुर्माना, कूड़ा कचरा डालने पर 5,000 जुर्माना, मलबा डालने पर 50,000 रुपए जुर्माना, मलबा फेंकने पर कंपनियों पर जुर्माना। एनजीटी के साथ ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी दिल्ली में छठ पर्व के दौरान घाटों की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। एलजी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि छठ पूजा लाखों लोगों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़े सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि संबंधित विभागों द्वारा पूजा के लिए 840 से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया गया है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये अनिवार्य हो जाता है कि सभी छठ पूजा घाटों पर पूरी तैयारियां कर ली जाएं, किसी तरह की कमियां ना छोड़ी जाएं। त्योहार से पहले और बाद में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की सरकार की जिम्मेदारी भी सबसे अहम है। एलजी वीके सक्सेना ने यह चिट्ठी भले ही सीएम केजरीवाल को सलाह के तौर पर लिखी हो, लेकिन दिल्ली की आप सरकार चिट्ठी पर काम करने के बजाय उनका काम तमाम करने में जुट गई। इस तरीके के आदमी को दिल्ली के ऊपर थोप दिया गया है, जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि आप देखिए कि वहां पे जो लोग छठ मनाने आएंगे वो पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, वहां पे कूड़ा वगैरह हो तो उसको जो है सही तरीके से इकट्ठा कर दिया जाए। मतलब क्या लिख रहे हैं आप? वहां भीड़ भाड़ होगी तो उसका ध्यान रखें। हर छोटी छोटी चीज की एलजी साहब मीटिंग लेते हैं डिपार्टमेंट्स की, उसके लिए फोटो खिंचवाते हैं, उसके लिए साइट पर जाते हैं। इस चीज के लिए आखिरी वक्त में चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को। इस बीच दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने यमुना की इंस्टेंट सफाई के प्लान को भी शुरू किया। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में केमिकल का छिड़काव शुरू किया गया। जब सरकारी कर्मचारी बड़े बड़े ड्रम लेकर यमुना में सिलिकॉन डिफॉर्मर का छिड़काव कर रहे थे, इस दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा वहां पहुंचे और उनकी तीखी बहस हो गई। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है? क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको सर पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल। प्रवेश वर्मा और जल बोर्ड के अधिकारी के बीच हुई तीखी बहस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तीखा प्रहार किया। मैंने सांसद महोदय का वो वीडियो भी देखा, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता किसी भी सांसद को इस तरह से किसी अधिकारी के साथ बात करना। लोग छठ करने से रोक रहे हैं लोगों को, क्या दिल्ली सरकार नहीं चाहती यमुना? क्या बात कर रहे हैं? छठ दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेके एलजी साहब के पास भेजा था। मनीष सिसोदिया ने प्रवेश वर्मा को नसीहत तो जरूर दे दी, लेकिन ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि जिस घाट पर एनजीटी ने छठ पर्व मनाने की रोक लगा दी है, उस घाट पर केमिकल का छिड़काव क्यों? प्रशासन द्वारा यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव नजर नहीं आ रहा। घाटों पर अभी भी गंदगी है। दिल्ली में नाला बन चुकी यमुना की धारा में अभी भी सफेद झाग तैर रहा है। दिल्ली में इस साल करीब 40 लाख व्रती छठ पर्व मना रहे हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 1100 जगहों को चुना है। घाटों पर टेंट, पावर बैकअप, टॉयलेट, एलईडी स्क्रीन, पानी और फर्स्ट एड की तैयारी की गई है। सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करके घाटों पर हर सुविधा देने का दम भर रही है।
जो भी छठ व्रती होता है वो यमुना की नदी में या फिर कहीं भी चलते हुए पानी में स्नान करने की प्रथा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये झाग के बीच छठ व्रती किस तरह से स्नान कर रहे हैं। यानी कि ये गंदगी का झाग है दिल्ली सरकार का, जिस पे केवल दावे किए जा रहे हैं कि यमुना की सफाई की गई है, लेकिन अब देखिए सामने तस्वीरों में महिला जो कि एक छठ व्रती है उनको छठ का करना है, लेकिन इस गंदगी भरे झाग में ही स्नान करने को मजबूर है। चूंकि साफ सफाई की जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। यही नहीं, दूसरी तरफ की अगर तस्वीर में दिखाऊं, ये घाट के किनारे की घाट की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली में यमुना की गंदगी पर जारी महाभारत में अब कांग्रेस की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली की यमुना में आप और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं को डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने ही राज किया है। बहरहाल दिल्ली में यमुना कब साफ होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के एलजी ने छठ पर्व पर दिल्ली में ड्राई डे का ऐलान करके इस पर्व और व्रतियों के घर को जरूर पवित्र कर दिया है। दिल्ली में रोजाना लाखों लीटर जहर यमुना में मिलता है। पिछले 27 सालों में अब तक यमुना सफाई के नाम पर 5,400 करोड़ रुपए यमुना पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा यह है कि आज भी दिल्ली के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में यमुना किसी नाले जैसी ही नजर आती है। और दिल्ली की यमुना में प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार नजफगढ़ के नाले को ठहराया जाता है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने इस बात की पूरी पड़ताल की, आखिर दिल्ली में यमुना कैसे प्रदूषित हो रही है। नजफगढ़, शाहदरा समेत 3 ऐसे नाले हैं जो पूरी दिल्ली के अंदर सीधा फ्लो, जिनका आउटकम यमुना में जाता है। और यही वजह है कि ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड होने के बाद या फिर इंडस्ट्रियल और साथ में रेसिडेंशियल वेस्ट उसमें मिलने के साथ साथ जब वो यमुना में जाता है तो यमुना को प्रदूषित करता है। हालांकि सरकारें आई और गई, वो कोशिश करती आई कि उसे साफ किया जा सके। ठीक सामने ये वो नाला है जो कि कनेक्टिंग नाला है और इसमें जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीट करने से जो इस समय इसकी वैल्यू है, यानी पानी की वैल्यू, उसको ठीक करके यमुना में भेजा जाने की कोशिश की जा रही है। और यही नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मेन इंपॉर्टेंस भी है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड यानी राज्य सरकार के साथ मिलकर तैयार की जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत काम होना उसका बाकी है। हम इस समय ट्रीटमेंट प्लांट पे हैं और इस प्लांट में सबसे पहले हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जहां से जो पानी का इनटेक है वो आता है। यानी जब नाला यानी नजफगढ़ ड्रेन से जो पानी आया, पानी आने के बाद सबसे पहले इस प्लांट में पहुंचते ही इस जगह पर पहुंचा। यहां पर पहुंचने के बाद उसे स्टोर किया गया। स्टोर करने के बाद इसको सेकंड लेवल पे पूरी तरीके से रिफाइंड किया गया और रिफाइंड करने के बाद थर्ड लेवल पे इसको और रिफाइन करके इसको गैस फॉर्म में किया गया। फिर इससे पावर जनरेशन किया गया और फिर आउटकम के तौर पर जो पानी है, पीने लायक नहीं लेकिन इरिगेशन के लायक, यानी टैप वाटर इस्तेमाल किया जाए, ऐसा पानी इसे तैयार कर कर इसे आगे प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर उसको उसी पानी के जो एक्सेसिव यूज है उसको सीधा यमुना में डाला जाता है। और यही इस समय कोशिश भी की जा रही है कि यमुना के स्तर को ठीक करने की, लेकिन अभी भी यमुना पूरी तरीके से मैली है और उसे ठीक करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये कोशिश है। यमुना में लगातार गंदगी बह रही है और इसे रोकने की कोशिश हो रही है, वो अभी भी नाकाफी ही साबित हो रही है। नजफगढ़ में जो प्लांट काम कर रहा है वो भी पूरी तरह से यमुना के पानी को साफ नहीं कर पाता है। ने डायरेक्शंस दी कि जो ड्रेनेज है उसके ऊपर आप रोड तैयार नहीं कर सकते, ब्रिज नहीं बना सकते। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर रेसिडेंस वेस्ट है उसको बहुत ही सजगता के साथ आपको अपने घर से क्लियर आउट करना होगा या फिर इंडस्ट्री से क्लियर आउट करना पड़ेगा। अगर वो ड्रेनेज में जा रहा है तो उसका भी एहतियात बरतना होगा, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है और उसका खामियाजा किसी और ने नहीं, बस यमुना ने ही भुगता है। और इसी वजह से यमुना नदी इस समय पूरी तरीके से मैली है। हम इस समय इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में है और यहाँ पर 12 अलग अलग लोकेशन से पूरा पानी आ रहा है। ये पानी नहीं है बल्कि ये नाले का वो पानी है जो कि पूरे केमिकल के साथ है और इस समय ये पूरी तरह से प्रदूषित है। इस सीवेज प्लांट में इसे तैयार किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है ताकि इसके स्तर को ठीक कर कर ये यमुना में जा सके और भेज सके। अब ये कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है? बिल्कुल काला पानी है, गाढ़ा काला पानी है। इसमें कौन से वेस्ट हैं ऐसे और झाग बन रहा है? ऐसे ही झाग तो यमुना नदी में देखने को मिला।
ये जो काला पानी है ये पीछे बुरारी पंपिंग स्टेशन से आ रहा है, जो कि 12 अलग अलग इंटरसेप्टर से कनेक्टेड किया है। वहाँ पे ड्रेनेज के साथ साथ में हो सकता है कि अलग अलग कोई इंडस्ट्री का हो, कभी वेस्ट आ सकता है, सॉप इंडस्ट्री का वेस्ट आता है, उसकी वजह से ये झाग बन रहे हैं। ये झाग को ही दूर करने के लिए ये प्लांट और इसके आगे में प्रोसेस में किया जा रहा है। छठ का पर्व है, ऐसे पर्व में आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी और आजकल एक और हुआ है कि सिलिकॉन वाला जो एक केमिकल है उसको स्प्रे कर रहे हैं। क्या वो बहुत ही हेल्थी है, हेल्थ मतलब वो ठीक है या नहीं है? सिलिकॉन वाला जो आप बता रहे हो वो एंटी फॉर्म स्प्रे है। उसकी जो MSDS है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के अकॉर्डिंग, उसका जो कार्य जो है सिर्फ फॉर्म को दबाना है और पानी के अंदर के जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको डेड करने का काम है। तो इसी के लिए ही सरकार जो है इसको यूज़ कर रही है। ये फॉर्म ज़्यादा आगे ना फैले, ये फॉर्म को कंट्रोल भी करता है और उसको कुछ घंटे के लिए स्थिर भी रखता है। तो इसको अलग अलग टाइम पे इसका छिड़काव करना जरूरी है। क्या बॉडी के ऊपर इसका कोई इसका सीधा सीधा असर पड़ता है इस केमिकल का? अभी तक तो इसका ऐसा कोई R&D या तो तत्क्षणिक हुआ नहीं है, फिर भी इसके लिए जांच की जाएगी कि इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये ऐसे ही तो झाग है वो जो यमुना नदी में दिखाई देता है, इतना ही पॉल्यूटेड होता है और काफी ज्यादा उसका असर होता है। काफी ऐसा हुआ है कि जब कालिंदी से आप क्रॉस करते हैं, अगर आपने व्हाइट शर्ट पहन रखी है और ये झाग लग गया तो धीरे धीरे आने थोड़े टाइम बाद वो ब्राउन पैच, ब्लैक पैच या फिर डर्ट जो है वो दिखने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे, वो जो आपको जो पैच दिख रहे हैं उसका नतीजा इसलिए है ना कि ये पानी के अंदर अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स है। वो पॉल्यूटेंट का उसका खुद का ही कलर होता है, जैसे किसी का काला होता है, पिंक होला है, फॉस्फेट होता है तो आपको पिंकिश कलर में दिखता है। कोई साबुन के झाग रहते हैं तो वो पॉल्यूटेंट आपको व्हाइट पैच में लगते हैं। ये जो पूरी गंदगी है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। दरअसल इसी वजह से इस ट्रीटमेंट प्लांट की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें रोक के पूरी तरह से रिफाइंड करके और फिर यमुना नदी में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि जो यमुना का पॉल्यूटेंट लेवल है वो थोड़ा ठीक हो सके। यहाँ पर भी आप देखें तो ये मशीन चल रही है। ये क्या हो रहा है इस समय? ये मशीन का नाम है कोर्स बार्न स्क्रीन। ये पानी के गंदगी के अंदर में जो भी बड़े बड़े प्लास्टिक आते हैं, पाउचीज आती है, बॉटल्स आते हैं, तो 40 mm तक के साइज तक के या उससे बड़े जो भी पार्टिकल्स है, ये मशीन, मैकेनिकल मशीन उसको रिमूव करती है और उसको बाहर में डिस्पोज करती है। ये उसका टीथ स्पेस बोलते हैं और ये चेन ड्रिवन पूरा मैकेनिज्म है। इसका काम है पानी के अंदर की गंदगी को ऊपर लाना और उसको बाहर फेंकना। फंक्शन इसका ये है। अब पानी तो इनटेक यहाँ पर हो गया, आपने यहाँ पे उसे रिफाइन कर दिया, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज क्या है? प्री ट्रीटमेंट के बाद में इस प्लांट के अंदर जो प्लांट A2O टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इसके अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट है, बाद में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और लास्ट वाला यूनिट जो आपको दिख रहा है वो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसके अंदर पानी की गुणवत्ता को 10/10 में कन्वर्ट किया जा रहा है और लास्ट में पानी में क्लोरीनेशन डोज करते हुए उसको डिसइंफेक्शन करके जहांगीरपुरी ड्रेन है उसमें छोड़ा जाए, जो आगे जाके यमुना को मिलता है। अभी जो है पानी का लेवल क्या है? अभी जो आप इनलेट में पानी में है उसके अंदर 450 आपका COD है, 250 से 300 आपका BOD है और टोटल सॉलिड जो पानी के अंदर सॉलिड है वो 450 है। वही चीज़ को हम लोग प्रोसेस और ट्रीटमेंट करते हुए पानी को आगे 10/10 में कन्वर्ट करते हैं और 450 वाले COD को हम लोग उसको लेस देन 30 COD में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि इस समय जहां यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रही है, तो वहीं राज्य सरकार को भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो दिल्ली जल बोर्ड के तहत इसको आगे जल्द से जल्द बढ़ाए ताकि यमुना को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। यमुना में के पानी में इस वक्त किस लेवल की गंदगी है और उसे कैसे साफ किया जा रहा है? क्या ट्रीटमेंट प्लांट में साफ हो रहा पानी लोगों के पीने के लायक है? इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता ट्रीटमेंट प्लांट के लैब गए, जहां यमुना के पानी को साफ करने पर लगातार रिसर्च चल रही है। यमुना के जलस्तर और साथ में इस समय पॉल्यूटेंट लेवल काफी ज्यादा यमुना का इस समय पॉल्यूटेंट लेवल काफी हाई है और इसी को ठीक करने के लिए लगातार
कोशिश भी की जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम चोक्ड हैं, उनको साफ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत इस बात की है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में दिल्ली जल बोर्ड ने मिलकर यहाँ पे कोरोनेशन पिलर्स अलग अलग जगहों पर, रिठाला, ओखला, उसके अलावा मुकुंदपुर, यहाँ पर तैयारी की है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द यहाँ पर कोरोनेशन पिलर यानी वो जगह जहाँ पर पानी को साफ कर कर जो ड्रेनेज से या सीवेज प्लांट या इंडस्ट्रियल वेस्ट के तौर पर पानी आ रहा है उसको सिंप्लीफाई तरीके से साफ कर कर उसे यमुना में डाला जाए और जो टैप वाटर या फिर नेसेसरी यूज़ के लिए लोगों के घरों तक पहुँचाया जाए। ये दो तरीके का पानी है। ये ड्रेनेज वाटर जो कि ड्रेनेज से आया है, इसे सैंपल के तौर पे लिया गया है और यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर इसे ट्रीट करने के बाद इस स्टेज में इसे यमुना नदी में डाला जाता है और दोनों के लेवल में लगभग इतना अंतर है कि ये बिल्कुल गाढ़ा काला रंग का दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये पानी जो है पीने लायक नहीं है, लेकिन आप इसे यमुना के अंदर डाल सकते हैं या फिर घर के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लैब में इस समय पूरा प्रोजेक्ट एनालिसिस किया जा रहा है, साथ में सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। 10 ml ड्रॉप के अंदर अगर ड्रेनेज सिस्टम से उसे निकाला जाए तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो दिखाई दे रहा है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये गंदगी है। उसके अलावा ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, ये गाढ़े काले रंग के वो सैंपल्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशन से कलेक्ट करने के बाद उनकी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यमुना में पानी सीवेज के बाद, सीवेज प्लांट के बाद प्यूरिफाई करके डाला जाए वो कम से कम इस लायक हो कि उसमें दिक्कत ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और अलग अलग टेस्टिंग के जरिए इसकी सैंपल्स कलेक्शन और साथ में जिस लेवल पे इसे डाला जाएगा उसको मेजर किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मित शाह है। सुमित, ये किस तरह से आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा प्रदूषित पानी है और चाहे ड्रेनेज से आ रहा हो या यमुना में जा रहा हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस एनालिसिस के साथ में, उसका मापदंड के साथ में वेस्ट वाटर को फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे यमुना में उच्च गुणवत्ता वाला पानी को हम लोग फिल्ट्रेट करके पहुंचा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।